कहाँ लगी कहो नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम नाम की बहुत महिमा कही गई है। राम से बड़ा राम का नाम। एक बार दो भाई थे, एक का नाम धर्मवीर, एक का नाम कर्मवीर। धर्मवीर तो अपने नाम के अनुरूप बहुत ही धर्मात्मा था, ज्ञानी था, संतों की बहुत सेवा करता था, ब्राह्मणों की बहुत सेवा करता था। लेकिन कर्मवीर केवल कर्म में विश्वास रहता था। ना तो उसको संत अच्छे लगते, ना भगवान का नाम संकीर्तन आदि अच्छा लगता था। इससे धर्मवीर बहुत दुखी हुआ। एक बार वह एक संत के पास गया। संत से कहा कि यह जो मेरा भाई है बहुत ही कुमारगामी है, इसको राम नाम बिल्कुल भी नहीं सुहाता, इसको सद्मार्ग पर लाइए ताकि ये भगवान का नाम ले सके। संत ने कहा ठीक है, हम प्रयास करेंगे। एक बार संतों की मंडली से संत धर्मवीर के घर पर आए। धर्मवीर ने देखा कि बहुत सारे साधु महात्मा आए हैं, ये मुझे कीर्तन करवाएंगे, राम का नाम बोलने के लिए बोलेंगे। तो उसने दरवाज़ा बंद किया और अंदर अपने जाकर कमरे में, भवन में बैठ गया। संत ने देखा कि ये तो अंदर जाकर छुप गया है, बैठ गया है। संत ने सोचा कि कुछ भी हो आज मैं इससे मिलकर ही जाऊंगा। तो सभी संतों को जाने के बाद संत ने कहा कि मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, आज कुछ भी हो मैं इससे मिलकर ही जाऊंगा, इसको राम नाम दिला कर ही जाऊंगा, इसकी जीवा पर राम नाम उच्चारण करवा कर ही जाऊंगा। ऐसा संत ने सोचा। संत शांत होकर एक जगह बैठ गए। जब किसी की आवाज़ नहीं आई तो कर्मवीर ने सोचा कि शायद सभी लोग चले गए हैं, इसलिए किसी की आवाज़ नहीं आ रही। तो वह बाहर आया। अब संत तो अच्छे हट्टे कट्टे थे, बहुत खाते पीते थे। तो जैसे ही कर्मवीर ने दरवाज़ा खोला तो संत ने उसको अपनी बाह में जकड़ लिया। जकड़ा तो वह चिल्ला उठा कि क्या कर रहे हो, मेरे ही घर का अन्न खाकर मुझे ही जकड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। संत भी कम मजे हुए खिलाड़ी नहीं थे। संत ने कहा कि आज जब तक तू राम का नाम नहीं लेगा तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। कर्मवीर ने कहा नहीं, मैं नहीं लूँगा, मैं क्यों लूँ नाम, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो संत ने बोला ठीक है, जकड़ा रहे, मैं भी तुझे जकड़े रहूँगा। कर्मवीर ने सोचा ये महात्मा बहुत ही खराब है, बहुत ही हष्टपुष्ट है, तो बिना नाम लिए नहीं छोड़ेगा, इसलिए ठीक है मैं ले देता हूँ नाम, राम। अच्छे से बोलो, श्री राम। ठीक है बेटा, तूने आज मेरे कहने से राम नाम लिया है, अब इसको कभी बेचना मत। ऐसा कहकर उन संत ने कर्मवीर को छोड़ा और चले गए। कर्मवीर ने सोचा कि राम नाम का क्या मोल है, ऐसा क्यों बोला महात्मा ने कि इसको कभी बेचना मत। यह वो सोच में पड़ गया और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो वह यमलोक में पहुंचा। यमलोक में चित्रगुप्त ने उसका वही खाता देखा। हाँ, इसने कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया है। धर्मराज से बोला। धर्मराज ने कहा चित्रगुप्त बताओ इसके क्या पुण्य है, क्या पाप है। तो चित्रगुप्त ने कहा महाराज, इसने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया है, इसको नरक में डाल लेना चाहिए। लेकिन एक बार इसने एक महात्मा के कहने पर राम का नाम लिया है। अच्छा, राम का नाम लिया है, चलो ठीक है, इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो धर्मराज ने उस मनुष्य से पूछा, कर्मवीर से पूछा कि तुमने एक बार राम का नाम लिया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कर्मवीर ने मन में सोचा कि महात्मा ने मुझसे कहा था कि कभी इस नाम को बेचना मत। तो कर्मवीर ने धर्मराज से पूछा
कि पहले आप बताओ कि इस नाम की कीमत क्या है। धर्मराज तो सोच में पड़ गए कि राम नाम की क्या कीमत सकती है। वैसे तो राम का नाम अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है। तो बताओ तुम्हें इस नाम के बदले में क्या चाहिए। तो कर्मवीर ने कहा कि पहले आप ही बताइए कि इस नाम का मूल्य क्या है, इसकी कीमत क्या है, क्या आप दे सकते हैं इस नाम के बदले। धर्मराज ने सोचा कि राम का नाम तो अनमोल है, इसकी कोई कीमत हो ही नहीं सकती, अब मैं इसको क्या बताऊं। धर्मराज सोच में पड़ गए। तो धर्मराज ने कहा कि हे मनुष्य, इस नाम की कीमत तो मुझे भी नहीं पता कि क्या इस राम नाम की कीमत है, तो फिर किसको पता है, उसके पास चलिए। तो धर्मराज बोलने लगे कि इंद्र को पता हो सकती है। तो धर्मराज इंद्र के पास चले। कर्मवीर ने कहा कि ऐसे में नहीं जाऊंगा, मुझे अपने कंधे पर बिठा कर ले जाओ, क्योंकि मैंने तो एक बार राम का नाम लिया है और राम का नाम निष्फल तो जाएगा नहीं। अगर आपने राम का नाम लिया है तो वो कभी निष्फल नहीं जाएगा। तो यमराज बोले क्या करें, इसको कंधे पर बैठाऊँ, जबकि ये तो इतना बड़ा पापी है, लेकिन इसने राम का नाम लिया है। तो चलो भाई ठीक है, बैठो कंधे पर। धर्मराज ने कंधे पर बैठाला और इंद्र के सभा में पहुँचे। इंद्र से पूछा कि इसने एक बार राम नाम लिया है, इसका क्या फल है, क्या कीमत है इस राम नाम की। इंद्र ने कहा राम नाम की कीमत तो मुझे भी नहीं पता। इंद्र ने कहा कि शायद सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा जी को इसकी कीमत पता होगी। तो इंद्र और धर्मराज ब्रह्मा जी के दरबार में पहुँचे। अब लेकिन उसको कहाँ बिठाया, पालकी में। एक तरफ इंद्र लगे हैं, एक तरफ यमराज लगे हैं, यानी धर्मराज लगे हैं। उस एक राम नाम के कारण, राम नाम की कीमत जानने के कारण। तो ब्रह्मा जी के भवन में पहुँचे, ब्रह्मलोक में पहुँचे। ब्रह्मा जी ने देखा अरे कोई विशिष्ट आदमी आया है, जिसके एक तरफ यमराज और एक तरफ इंद्र लगे हैं, पालकी में आ रहा है, कोई विशिष्ट मेहमान है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ यमराज सुनाइए, क्या बात है, कोई विशेष मेहमान है। अरे पितामह, कोई विशेष मेहमान नहीं है, इसने कभी जीवन में अच्छा कर्म नहीं किया, लेकिन एक बार इसने राम नाम लिया है, तो अब इसकी कीमत जानना चाहता है, इसकी कीमत के अनुसार इसको क्या फल देना चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि राम नाम का महत्व तो सभी जानते हैं, लेकिन इसकी कीमत क्या है, क्या मूल्य है इसका, ये तो मैं भी नहीं जानता। तो बोले कौन जानता है, चलो अब शिव जी के पास चलें, क्योंकि शिव जी तो हमेशा राम नाम जाप ही करते रहते हैं। तो ब्रह्मा, यमराज और इंद्रराज ये सभी तीनों शिव जी के पास पहुँचे। शिव जी ने देखा अरे कोई विशेष व्यक्ति आया है, जिसके साथ स्वयं ब्रह्मा जी, इंद्र एवं धर्मराज आए हैं। ये देखकर भगवान शिव ने खड़े होकर आदर किया। हाँ ब्रह्मा जी सुनाइए क्या बात है। तो ब्रह्मा जी बोले हे प्रभु, यह एक पृथ्वी लोक से मनुष्य आया जिसकी मृत्यु हुई है। इसने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन एक बार राम का नाम लिया है, तो अब इसका मूल्य जानना चाहता है। इस मूल्य का क्या फल है, क्या इसका मूल्य हम इसको दे सकते हैं। तो शिव जी ने कहा कि राम न सकहीं नाम गुण गाई, अर्थात मैं जब राम जी स्वयं अपने नाम का गुण नहीं गा सकते, उसकी महिमा नहीं बता सकते, तो मैं कौन हो सकता हूँ। अब तो ये बात स्वयं उनसे ही पूछना चाहिए कि आपके नाम का क्या फल है, क्या मूल्य है इसका। तो ऐसा विचार कर चारों तरफ चारों लोग पालकी में लगते हुए बैकुंठ धाम को गए, श्री हरि के पास गए, राम जी के पास गए और भगवान को प्रणाम करके बोले हे प्रभु, यह एक बहुत ही पापी मनुष्य मृत्यु लोक से आया है। इसने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन एक बार आपका नाम लिया है, तो इस नाम का क्या फल है, क्या मूल्य है, ये जानना चाहते हैं, ताकि इसको उस नाम की जो भी फल उसको देकर इसको दंडित कर सकें, उसके बाद इसको दंडित कर सकें। तो उस मनुष्य को भगवान ने अपने पास बुलाया, अपनी गोद में बिठाया
यह देखकर सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। तो भगवान बोले, राम जी बोले कि हे शिव जी, हे ब्रह्मा जी, हे इंद्रदेव, हे धर्मराज, इससे बढ़कर और राम नाम का क्या फल हो सकता है, क्या मूल हो सकता है। जिसने कभी जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया, केवल एक राम नाम के लेने से यह मेरी गोद में आकर बैठ गया, जिसमें भक्त प्रहलाद जैसे भक्त विराजा करते हैं। ये आज अधम से अधम होकर भी मेरी गोद में आकर बैठ गया, तो इससे बड़ा फल कोई हो नहीं सकता। बाकी मैं भी अपने नाम का वर्णन नहीं कर सकता कि क्या नाम में है। इसलिए कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। एक बार नाम लेने से जब अधम से अधम भी पापी तर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। इसलिए प्यार से बोलिए जय सिया राम।